अस्सलामुअलैकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सर फरीद के साथ आज हम लोग रकम का एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9 का। तो इसके सबसे पहले लॉज ऑफ लोग रकम के एतबार से हम पढ़ेंगे, फिर उसी लॉज को इस्तेमाल करते हुए इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी सवाल आपको हल करते हुए जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और ये वीडियो आपके लिए काफी करामत होगी। इसमें आपको लोग रकम के तमाम लॉज के बारे में सही मालूमात इंशाल्लाह मिलेगी और आसान तरीके से मिलेगी। आइए टाइम को ज़ाया किए बगैर हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास जैसे लोग रकम है, हमने लोग रकम के तकरीबन 2.4 तक तमाम एक्सरसाइज को हल किया। हमारे चैनल में सारे मौजूद हैं, वहां से आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। पिछली तमाम वीडियोस हमारे 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 की वीडियोस मौजूद है। आप 1 बाय 1 करके इश्कारा सही। इसी तरीके से अब हम 2.5 का पहला सवाल भी लिखा हुआ है और लोग रकम के लॉस भी लिखे। तो लोग रकम के लॉस के मुताबिक आप जरा देखें कि अगर आपके पास, सबसे पहले यहाँ आते हैं, फिर सवाल को कुछ हल करेंगे ताकि आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब जैसे कि यहाँ देखें, ये n और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं और लोग रकम का बेस a है, सही। जब भी लोग रकम में दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको हम इस तरह प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही। यानी लोग m प्लस लोग n लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये कंडीशन दी हुई है तो आप इसको इस कंडीशन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, सही। यानी बिलफर्ज आपके पास है लोग m प्लस लोग n, तो आप उसको ज़रब की हालत में भी यानी प्रोडक्ट की हालत में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास डिवीजन की हालत में हो तो फिर प्लस की जगह यहाँ क्या साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। यानी प्रोडक्ट में प्लस आ रहा है और डिवीजन में माइनस साइन आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। और अगर आपके पास किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर इस तरह पावर आती है, पावर n आ रही है, तो पावर लोग रकम के फॉर्मूले के मुताबिक पीछे आ जाती है, सही है। लोग रकम के मुताबिक क्या है, पावर से कोफिशिएंट बन जाता है। यहां तक बात समझ में। तो अब हमारे पास सवाल भी यही दिया गया कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लोगरिथम इन द टर्म ऑफ x log y और log z अगर बेस a की शक्ल में लिखे। तो अब हम एक एक सवाल को, इसमें से कुछ सवाल मैंने नहीं लिखे और कुछ सवाल ज्यादातर जो मुश्किल सवाल है उनको लिखा है। अब इनको सॉल्व करेंगे और इन लॉज को, इनको सॉल्व करते हुए हमें बहुत अच्छे से याद होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक काम यही है कि मैथमेटिक्स में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना खुद से प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप सीख सकेंगे, सही। अब जैसे कि हमारे पास पहला सवाल है, पहला सवाल है हमारे पास log a x y z दिया हुआ, सही। अब आपने इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। यहां पे मैंने लॉज में सिर्फ दो वेरिएबल लिखे हैं, दो से ज्यादा वेरिएबल भी आप मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं, सबको प्लस प्लस करके लिखेंगे, सही। अब आपको ये फॉर्म दिया गया, इस लॉ के मुताबिक इस फॉर्म को आपने चेंज करना, सही। अब जरा देखें, आपने लिखा सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन। अब आपके पास सवाल क्या है, बेस ए है x y और z, सही। अब आपने फार्मूला हिंट्स लिख दिया फार्मूले का कि आपके फार्मूले के मुताबिक जब भी आपके पास दो वेरिएबल n और n मल्टीप्लाई फॉर्म में हो तो लोग उसको क्या कर देता है, लोग उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ रही है? अब आपके पास कितने वेरिएबल है, 1 2 3 वेरिएबल। तो आप सिंपल फॉर्म में क्या, यहां बिल्कुल समझने पे ध्यान दें, सही है। लिखने से डिफरेंस करें, यहां समझे, समझ में आएगा तो लिखना बहुत आसान है। log a, पहला वेरिएबल क्या है x, हमने लिख दिया, प्लस दूसरा वेरिएबल क्या है आपके पास y, तीसरा वेरिएबल क्या है आपके पास log z। समझ में आ रही है बात? यह अब आपका हो गया। तो आपका जो log की पावर x y z ये था, हमने अप्लाई कर दिया क्या इस पर, ये वाला लॉज, उसके मुताबिक हमारा ये इस तरह कंडीशन में आ गया। तो यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर। समझ में आ रही है बात? अब इसी तरीके से अगर हमारे पास ऐसा सवाल आता है, जैसे दूसरा सवाल आपके पास है कि log a बेस है। अब इसमें एक हमारे पास पावर आ रहा है, क्या आ रहा है, पावर आ रहा है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसमें अब दो लॉज लगेंगे, एक पावर वाला लॉज लगेगा और एक ये वाला लॉज लगेगा, सही। अब आपने इसको सॉल्यूशन किया, सॉल्व किया, क्या हुआ, आपने सबसे पहले यही सवाल दोबारा रिपीट करके लिख लिया। अब आप इस पे लॉस पहला वाला कौन सा लगाएंगे कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल x और y, x स्क्वायर और y मल्टीप्लाई फॉर्म में हो, सही है,
तो इसका जो लॉस लगेगा वो लगेगा log m n, ये दो वेरिएबल मल्टीप्लाई फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा log m प्लस log n। हमने ये वाला लॉ अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है, log x स्क्वायर प्लस log y। सही। अब आप देख रहे हैं कि हमने इसको प्लस में तो कन्वर्ट कर दिया, अब हमारे पास क्या रह गया, ये कंडीशन रह गई। सही, एक्स स्क्वायर वाली। इस पर अब आपने अप्लाई किया कि अगर हमारे पास log m की पावर n हो तो ये n log m होगा। समझ में आ गई बात। अब इस कंडीशन को देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, log a बेस है आपके पास एक्स स्क्वायर y बराबर हो जाएगा 2 log x प्लस log y। ये आपका आंसर हो। समझ में आ रही है बात यहां तक। अब इसके बाद एक है ये वाला सवाल, इसमें सबसे पहले इसको भी करवाते हैं आप। सही है, इस सवाल को भी करा देते हैं। देखें बेटा, और से देखें, हमारे पास ये वाला सवाल हो गया, हमारे पास ये वाला सवाल भी हो गया। सही है, हमने ये दो सवाल कर लिए। अब मैं आपको, ये दोनों सवाल तकरीबन सेम है तो इसमें मैं ये वाला सवाल करा लेता हूँ, ये ऑटोमेटिकली खुद हो जाएगा। सही है आपके अंदर में। अब इन दोनों सवालों में देखें, ये वाला सवाल हम करा देते हैं आपको। सही। अब हमारे पास चौथा सवाल आ गया। चौथा सवाल हमारा कहता है कि log a अंडर रूट एक्स वाई। सही है, यहां देखो बेटा, और अब इसका आपने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन क्या है इसका, जरा और से देखना, log a अंडर रूट एक्स वाई। सबसे पहले आप अंडर रूट को हटाओगे, सबसे पहले आप अंडर रूट को हटाओगे तो क्या आएगा, log a अंडर रूट को हटाओगे तो एक्स वाई की होल पावर क्या आ जाएगी, 1/2, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट हटता है तो होल पावर क्या आती है, 1/2। सही। अब ये वाली पावर दोनों वेरिएबल पर है, तो आप मुझे बताएं ये वाला लो पहले लगाऊंगा या ये वाला लो पहले लगाऊंगा। ये जो पावर है दोनों पर है, एक पर नहीं है, दोनों पर है। जो पहला वाला हमने ये वाला सवाल किया तो उसमें सिर्फ एक्स पर था। ये वाला लगाएंगे या ये वाला, हम ये वाला पहले लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम पहले पावर उतारेंगे तो हम ब्रैकेट में आ सकेंगे ना, पावर को उतारेंगे तो ब्रैकेट में आ सकेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। तो आपने सबसे पहले कौन सा वाला लो लगाना है कि log m की पावर n बराबर है n log m हो जाएगा। समझ आई बात, क्योंकि जब पावर खत्म होगी तो फिर हम ब्रैकेट के अंदर इसको इन करवा सकेंगे। अब आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1/2 log a x y। अब हम ये पहला वाला लॉ लगाएंगे। सही। अब हमारे पास पहला लॉ क्या था कि अगर आपके पास दो वेरिएबल m n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरह बकायदा आप एग्जाम में हैंड्स लिखोगे ताकि पता चले कि आपको आता है। सही है, ये एग्जाम में इसके बकायदा नंबर होते से अच्छा लगता है। तो क्या हो जाएगा, n log m n हो जाएगा। सही है, सॉरी, log m प्लस log m। सही है। अब ये जो ब्रैकेट है यहां गौर से देखिए, 1/2 इसी तरह रहा, ब्रैकेट में मैंने अप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, log a x प्लस log का बेस a y। समझ में आ गई। क्यों मैंने ब्रैकेट में लिखा पता है, क्योंकि ये 1/2 कोफिशिएंट है ये दोनों का। सही। अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 log ax प्लस log a y और 1/2 यहां पे भी रहेगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अब यही आपका बराबर हो गया किसके, log अंडर रूट एक्स। तो समझ में आ गई बात आपको, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। सही। अब हमारे पास ये वाला सवाल देख, दूसरा ये वाला सवाल। इस सवाल का मैं आपको हिंट्स दे देता हूं। इस सवाल में हमारे पास है, पांचवा सवाल है हमारे पास कि log अगर बेस ये हो और 1/√x y z हो, हमने तो किसमें लिखना है, एक्स वाई की फॉर्म में लिखना है। तो अब अगर हम 1 के साथ करेंगे तो log 1 की फिर वैल्यू निकल आएगी। सही। तो इसीलिए सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। सही, कैसे अरेंज करेंगे जरा देख लीजिए। हमने लिखा log a, यू मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, यू मैंने लिख दिया। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। क्योंकि अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर हमारा
अंडर रूट आ जाता है और अंडर रूट हम हटाते हैं तो वो 1 a की पावर 1/2 के बराबर। यहां तक बात समझ में? अब इस पावर को मैं ऊपर कर सकता हूं, सही, क्योंकि हमारे पास 1/a ये बराबर होगा a की पावर -1। सही है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसी तरह ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, log a x y z -1/। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये जो पावर है ये x की भी है, ये y की भी है, ये z की भी है, तो क्या मैं हर एक को अलग अलग पावर दे सकता हूं? अगर प्लस होता तो मैं नहीं दे पाता, क्योंकि प्लस में फिर फार्मूला खोलना पड़ता है। यहां क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो अब हम इसको फार्मूला दे सकते। तो हमने क्या किया, यहां हमने लिखा log a x की पावर -1/2 मल्टीप्लाई y की पावर -1/2 मल्टीप्लाई z की पावर -1/2 मल्टीप्लाई। समझ में आ गई बात? अब मेरी कंडीशन तकरीबन थोड़ी बन गई। अब मैंने यहां पे लगा दिया भाई, मैं अब कौन सा लॉ लगाऊंगा कि log mn अगर आ गया तो ये बराबर होगा log m प्लस log n। अब समझ में आ गई बात? अब आपके पास क्या हो जाएगा, log a x की पावर -1/2 प्लस log y की पावर 1/2 -1 प्लस log z की पावर -1/। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? अब एक और चीज रह गई, क्योंकि इसके ऊपर पावर है ना, पावर को भी तो हम कम करेंगे। तो हम जानते हैं हिंट्स के मुताबिक कि अगर हमारे पास log m के पावर n हो तो वो किसके बराबर होता है, n log m के बराबर होता है। सही है, तो अब ये सारी पावर आगे की तरफ आ जाएगी। सही, तो क्या हो जाएगा, -1/2 log ax प्लस, समझ में आई बात यहां तक? सही, तो क्या वो -1/2 आ गया। अब यहां पर हमारे पास ये प्लस का निशान है, तो ये माइनस के साथ जब आएगा तो ये माइनस पावर तो नीचे आ जाएगी ना, log a का y हो जाएगा, थोड़ी जगह कम हो गई, प्लस यहां क्या हो जाएगा, -1/2 log z। समझ में आ गई बात? अब सिंपल सी बात है, ये माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपको log a अंडर रूट 1/√x y z बराबर हो गया किसके, और से देखें बेटा, -1/2 log x प्लस माइनस -1/2 log y माइनस 1/2 log z। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ गई बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बकाया सवाल आपको कर लोगे। अब ये वाला सवाल आप कर सकोगे ना, पहले क्या करोगे, डिवाइड वाला ये वाला रूल लगाओगे। जब ये वाला लॉ लगा दिया उसके बाद फिर प्लस वाला लॉ लगाओगे। जब ये वाला लॉ लगा दिया फिर उसके बाद ये एंड वाला। तो यहां तक तो इंशाल्लाह आपके सवाल क्लियर हो। देखो ये इसमें टाइम मिलेगा आपको। ये वाला बड़ा सा पेचीदा सवाल नजर आ रहा है, इसी पर अब हम ये वाले लॉज लगाएंगे। सही है, तो सबसे पहले इस पेचीदगी को खत्म करने के लिए, जैसे ये मुश्किल आपको नजर आ रहा है, इसको हम आसान कर दें। सही, जरा गौर से देखते जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, जरा देखें बेटा, पहले लोग के लॉज लगाने से पहले आपने क्या करना है, ये अंडर रूट वगैरह, ये जो पावर है जितना हो सके इसको कम करना। सही, अब ये जो होल पावर ये कितनी है, 3 है। तो याद रखना, अगर तुम्हारे पास किसी भी वेरिएबल a के यहाँ कोई भी नंबर आ जाए या n आ जाए, आप यूं समझ ले यहाँ पे n है, n इसलिए लिख रहा हूं कोई भी नंबर हो, तो उसी नंबर को फिर हम इसके पावर में 1 के अपॉन में लिखते हैं। जब कुछ ना लिखा हुआ हो, जब कुछ ना लिखा हुआ हो a, तो हम तो डायरेक्ट a की पावर 1/2 लिखते हैं। लेकिन अगर 2 से ज्यादा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी पावर हो तो हम उसको उसके अपॉन में लिखते हैं। सही, क्योंकि यहां पर अब n से मुराद कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और करते करते सो ऑन कोई भी नंबर हो सकता है। यहां तक बात समझ में? तो अब जब ये पावर हम हटाएंगे, यहां से पावर हटाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा x की पावर -1। सही है, और ये रूट ऐसे ही रहेगा, 3 होल पावर 1/3 हो जाएगा। सही है, डिवाइड बाई, जब ये वाला पावर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर 3 मल्टीप्लाई x होल पावर क्या आएगा, 1/2 आएगा। क्यों, यहां पे कोई रकम नहीं थी। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब आगे देखें,
अच्छा, आप ये वाले रूट से भी हटा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। log a, अब देखते हैं, अब ये वाला रूट भी हम हटा सकते हैं, सही। आपके पास कोई टेंशन की बात नहीं, जब ये रूट हटाओगे तो 3 होल पावर 1/2, क्योंकि यहां कोई नहीं है, और होल पावर यहां पर आ जाएगा आपके पास 1/3 डिवाइड बाई, इसी तरह यहां किया y की पावर 3 ब्रैकेट में x की पावर 1/2 और होल पावर क्या आ गया 1/, समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गई बात? सही। अब ये वाली पावर इसकी भी है, ये वाली पावर सिर्फ इसकी है, इसके लिए, तो ये आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा log a। जरा गौर से देखना बेटा, x की पावर -1, अब ये पहले हम ये वाली पावर इस पे अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y की पावर 3/2। अब भले आप ये ब्रैकेट हटा दो, कोई मसला नहीं, सही है, 1/3, सही। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर किसी भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो ये किसके बराबर होता है, वो पावर आपस में मल्टीप्लाई, सही है, ये हिंट्स डिवाइड। इसी तरीके से y की पावर 3, ये पावर अब इस पे, अच्छा ये पावर तो हमने इस पे अप्लाई की, अब ये पावर इस पे अप्लाई करोगे तो सिंपल सी बात है, x की पावर 1/2 इसी तरह रहेगा होल पावर 1/2। अब ये बड़ी वाली पावर इस पे भी अप्लाई होगी, इस पे भी अप्लाई होगी, और से देखते जाना बेटा, log a, ये दोनों पे अप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 वन सा -1/3 रहेगा, सही। 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, y की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई, ये दोनों इस पे अप्लाई होगा तो क्या होगा, y की पावर 3, 3 वन सा 3/2 हो जाएगा, और यहां पर x 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई मसला तो नहीं है ना? ये पावर तो खत्म हो गई, ये माइनस में ये अपोन में जा सकता है, ये माइनस में तो अपोन में जाके हम प्लस कर देंगे, सही। और ये दोनों जरब हो जाएंगे, 1 1 जा 1 2 2 जा 4, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 1 बचा, 3 1 1 1 हो गया, 1 1 जा 1 2 1 जा 2, तो हमारे पास जो लास्ट यहाँ पे टर्म बची है वो हमारे पास आया log a x की पावर -1/3, ये क्या बन जाएगा आपके पास, y की पावर 1/2 और डिवाइड बाई, ये 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, तो क्या हो जाएगा y की पावर 3/2 और x की पावर 1/2। समझ में आ गई यहां तक बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब यहां देखो, ये माइनस में ये अपोन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास log a y की पावर 1/2 अपॉन x की पावर -1/3। अगर इस मल्टीप्लाई को, इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई फॉर्म में करता हूं तो इसके अपॉन में क्या है, 1 है, तो ये उलट जाता है, सही है, ये क्या हो जाता है, उलट जाता है, तो ये क्या बनेगा आपके पास 1 अपॉन y अपॉन की पावर 3/2 और x की पावर, ये प्लस में हो गया, x की पावर 1/2, सही है। अब y के पास y को ले जाओ, x और x दोनों जरब कर जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, log a क्या हो जाएगा, x और x रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 1/2, y ऊपर चला जाएगा, y की पावर 1/2 मल्टीप्लाई y की पावर 3/2, लेकिन माइनस। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, y को छोटा कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा -3/2। बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर जमा हो जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर 1/2 माइनस 3/2, नीचे क्या आ जाएगा, x की पावर 1/3 प्लस 1/2। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आगे देखें, ये लोग a, अब हमारे पास यहां पर, बल्कि यहां इसको मैं मिटा देता हूं, सही है। हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां और से देखें,
log a क्या आया, वैल्यू। अब इसको हम रफ अमल में पहले करके देखते हैं। हमारे पास पावर एक क्या है, 1/2 माइनस 3/2, बेस सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो वो 2 हो जाएगा, 1 माइनस 3, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -2/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 आएगा। सही, तो y की पावर क्या आ गया, -1। सही, अब x का क्या है, x का है x की पावर x की एक पावर क्या है, 1/3 है, दूसरी जमा हो रही है उसके साथ क्या, 1/2, दोनों कैल्सियम क्या आया, 6 आया, ये से कैंसिल, यहाँ पे 2 + 3 आया, तो आपके पास क्या है, 6/6 कैंसिल, सॉरी 5/6 आया। क्लियर है, तो यहां पर x की जगह क्या जाएगा, 5/6। अब ये y माइनस में, तो क्या हो जाएगा, log a 1/, बल्कि इसको माइनस में रहने दे, क्योंकि हमने लोग रकम कॉल करने के लिए इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y की पावर -1 और x की पावर -5/6, ये हो गया। अब मुझे बताओ, ये दोनों ज़रब कर रहे हैं, कौन सा लॉ लगाएंगे पहले, ये वाला या ये वाला, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल ज़रब कर रहे हैं, और से देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाला लगा, क्या हो जाएगा आपके पास, आपने लॉ लगाना है log m n बराबर हो जाएगा क्या, log m प्लस log n, क्या हो जाएगा आपके पास, log y की पावर -1 प्लस log x की पावर -5/6। समझ में आ रही है बात यहां तक, सही है। अब आपके पास ये आ गया, अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे, अब ये लास्ट वाला पावर वाला, क्योंकि इसकी पावर -1 में, इसकी पावर -5/6 में, तो आपने यहां लिख दिया कि log m की पावर n बराबर है n log की पावर m, तो ये यहां आ जाएगा, तो -1 log y। अब अगर आप 1 ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इधर आ जाएगा, तो प्लस -5/6 log x, आगे हो जाएगा आपके पास log y माइनस प्लस माइनस 5/6 log x, ये हो गया आपके पास। समझ में आई बात, थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन लंबी थी, इसमें कितने लॉज हमारे, कितने रूल्स हमारे पे लगे, तो हमने देखा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब इसमें जो सवालात आपने प्रैक्टिस करने, जो सवालात आपसे नहीं हो सकेंगे, वो आपने मुझे कमेंट्स के बारे में बताना है, सही। इसी एक्सरसाइज के बकाया सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।